सो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमें पता है मैथ्स का सिलेबस हमारा चेंज हो चुका है। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमारी डिलीटेड हो चुकी है। हम ये पूरी मैथमेटिक्स की सीरीज रहेगी। इसमें बिल्कुल न्यूएस्ट पैटर्न जो आपकी लेटेस्ट में बुक है उसके अकॉर्डिंग हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी रहेंगी और उन प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लियर? तो वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चैप्टर में, जरूरी नहीं है मैथ्स ही हो, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, किसी सब्जेक्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है बच्चों? हमारा रियल नंबर्स। तो बच्चों सवाल सबसे पहला उठता है कि व्हाट आर रियल नंबर्स। तो बेसिकली अगर कोई भी नंबर है, बेसिकली कोई भी नंबर अगर आप देखते हो तो वो रियल नंबर होता ही है। तो बेसिकली रियल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नंबर्स, पहली डेफिनेशन। इसके अलावा हम एक और डेफिनेशन इसकी अराइज कर सकते हैं कि रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर बस नंबर हो तो वो रियल नंबर होता ही होता है। क्लियर? तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि क्या प्राइम नंबर रियल नंबर होंगे, तो बिल्कुल हो सकते हैं। प्राइम नंबर भी रियल नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर भी रियल नंबर होंगे, रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो अगर सिर्फ वो नंबर है तो वो रियल नंबर जरूर होगा। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज 1.1। क्लियर? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर एज देयर प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? तो प्राइम फैक्टर के रूप में इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट सबसे पहले, जो कि है 140। क्लियर? तो सबसे पहले इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हम करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 140, सो 270, फिर 235, फिर 5 7 जा और 7 1 जा। अब इसके बाद हमें क्या करना है? आंसर लिखना है। आंसर लिखना है, ठीक है। अब आंसर में हमें करना क्या है? देखिए ये 140 लिखेंगे हम, क्योंकि इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हुए थे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो सारे नंबर है, ये जितने भी नंबर है ये साइड लिखे हुए हैं जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं, इनको हमें मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना है। लाइक ऐसे देखो 2 into 2 into 5 into 7। क्लियर? तो ये जो नंबर थे ना, इसको मैंने इन फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो था हमारा, ये हमारा आंसर फर्स्ट वाले पार्ट का। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में 156। देखिए सेकंड पार्ट में है 156। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो अगेन हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1 5 और 6 की। पीछे 6 है, 1 प्लेस पर 6 है, इसका मतलब ये 2 की टेबल में आएगा। 2 7 जा 14, 1 बचा 2 8 जा 16। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आती ही होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसको फिर से 2 से कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब इसको हम 3 से कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और एट लास्ट ये तो 13 से ही होगा, तो हमने 13 लिख दिया। 13 1 जा 13। इसके बाद हम इसका आंसर लिख देंगे। आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 3 into 13। क्लियर? बताया था आपके लिए मैंने कि ये सारे नंबर हमें क्या करने रहते हैं? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ऐसे लिख देने रहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। अब हम करते हैं थर्ड वाला, जो कि है 3825। तो थर्ड 3825। अब हमें इसके क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो वही सेम प्रोसेस करनी है। सॉल्यूशन लिखा, क्लियर, और हमने इधर पे 3825 लिख दिया। क्लियर? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्राइम फैक्टराइज तो हम कैसे करेंगे? 3 से जाएगा, है ना। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। क्लियर? अगेन ये 3 से जाएगा। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्लियर? अब ये किससे चला जाएगा? हमारा 5 से जा सकता है, क्योंकि 1 प्लेस पर हमारा क्या है? 5 है।
तो हम इसको 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर से 5 है 1 डिजिट पर, तो हम इसको फिर से 5 से कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35। इसके बाद 17 इज अ प्राइम नंबर, देयरफॉर वी ओनली हैव टू राइट 17 1 जा 17। क्लियर। सो अब हम फाइनली आंसर लिखेंगे। आंसर, अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 into 5 into 5 into 70। So this is the answer of third part। अब हम करते हैं बच्चों फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए 5005 लिखा हुआ है, 5005, तो हम करते हैं 5005। क्लियर। तो इसका अगेन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना रहेगा, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद हमने ऐसे लिखा और ये 5005 लिख दिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये किसकी टेबल में आता होगा। तो क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है हमारा 5 है, तो ऑब्वियसली ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 से करेंगे इसको, 5 बन जा 5, 0 0 एज इट इज, 5 बन जा 5। अब हमें चेक करना है कि ये किस नंबर से हमारा जाएगा। तो ये देखते हैं हम, ये जाएगा 7 से। क्लियर। तो 7 बन जा 7, फिर 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 29 30, तो 7 3 जा 21। ठीक है। तो ये आ गया हमारा मींस 7 से। अब हमें चेक करना है 143 किसकी टेबल से हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जाएगा 11 की टेबल से। 11 बन जा 11, फिर 3 बचा, तो 11 3 जा 33। क्लियर। इसके बाद 13 हमें चेक करना है। 13 तो इज अ प्राइम नंबर, सो व्हाट वी हैव टू डू, ओनली वी हैव टू राइट 13। इसके बाद 5005, ये जो हमारा आंसर है ना, दिस इज द आंसर। तो 5005 हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into 7 into 11 into 13। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर फोर्थ वाले पार्ट का। अब हम करते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, 7429। क्लियर। फिफ्थ वाला पार्ट 7429। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे 7429 का। क्लियर। तो अब हमें चेक करना है कि ये वाला नंबर हमारा सबसे पहले किस टेबल में आएगा। तो जब आप चेकआउट करोगे तो ये सबसे पहले निकलेगा बच्चों हमारा 17 की टेबल में, है ना। जब आप 17 को 7429 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 437। क्लियर। अब हमें चेक करना है 437 किसकी टेबल में आता है। तो ये आएगा बच्चों हमारा 19 की टेबल में। अब 19 कितने टाइम्स आता है, आप जब इसको ऐसे डिवाइड करोगे ना 437 को 19 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपके लिए, वो मिलेगी 23। क्लियर। तो 19 23 टाइम्स होता है 437। फिर 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो 23 बन जा 23। अब हम क्या करेंगे कि आंसर लिखेंगे, यही तो करते आ रहे हैं ना आंसर। तो 7429 को हम क्या कर सकते हैं, 17 into 19 into 23 ये लिख देंगे। सो ये रहा हमारा आंसर फिफ्थ वाले पार्ट का बच्चों। क्लियर। तो इस तरह से हम देखें तो आई थिंक हमने पूरा क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। क्लियर। और कोई भी डाउट रहे तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट रहे। क्लियर। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।